हेलो नमस्कार सभी को स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं विलास तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक टॉपिक लाए जिसका नाम है त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री। आप लोगों को दिख रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 10 का में जो ये बेसिक है, थोड़ा क्लास 12 में आपको 70% आपका सिलेबस में देखने को मिलेगा। आप चाहे कंपटीशन का एग्जाम की तैयारी करें, उसमें भी आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा। बहुत मजेदार टॉपिक है, आप ध्यान से समझे। एकदम बेसिक क्लास लेके आए हैं कि आपको इसका यूज कैसे करना है, ये कहाँ से आया, सबके बारे में जानेंगे। तो त्रिकोणमिति का जो यूज है, यानी इसको पहले जमाने से ही हमारे देश में और बाकी देशों में किया जा रहा था। जैसे बाकी देश में अगर ले लिया जाए तो बेबीलोन हो गया, मिस्र हो गया, ये सब देशों में पहले के जमाने में इसको देखा गया था, यूज किया जा रहा था। किस प्रकार किया जा रहा था, तो वहां पे ग्रह और सूर्य के बीच में दूरी मापने का, ये सब काम के लिए जो है त्रिकोणमिति का यूज किया जा रहा था पहले के जमाने में। अब ध्यान से देखें, ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ है, ये एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है सर जी? एक ग्रीक वर्ड है। ट्राई मीन्स होता है तीन। क्या होता है? तीन, यानी तीन। गोन मतलब होता है, क्या होता है? भुजा यानी साइड। और मेट्रिक मतलब होता है क्या? मापना यानी माप। तो समझ में आ रहा होगा कि तीन भुजा का माप जो है वो करना ही क्या कहलाता है? ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति कहलाता है। बेसिकली त्रिकोणमिति एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे इर्द गिर्द ही वो घूमता है, यानी एक समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द ही वो घूमता है। कौन घूमता है? तो त्रिकोणमिति। ये बाकी के कोई भी त्रिभुज में ये काम नहीं करता। समकोण त्रिभुज समझ में आ रहा होगा। अगर ये समझ में आ गया तो आपका 60% समझ में आ जाएगा कि त्रिकोणमिति क्या है, कैसे ये बनेगा। ध्यान से समझे। अगर ये कौन सा त्रिभुज है तो बोलना है क्या? अरे बोलो क्या? समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बाकी ये जो कोण होगा वो एक्यूट एंगल होगा, यानी न्यून कोण होगा। न्यून कोण होगा। बात करें तो ये थीटा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते, सॉरी इसको हम लिख सकते हैं अल्फा, इसको लिख सकते हैं बीटा। ठीक, मतलब कोण का नाम है, जो भी आप रख सकते हैं रख लीजिए। ये अल्फा है, ये बीटा है। अब समझ में आ रहा होगा कि ये जो सामने पड़ा है, ये जो नीचे में, इसको बी बोलते हैं, यानी बेस यानी आधार। और ये जो लंब खड़ा है, इसको लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर यानी पी। और ये हो गया एच। 90 के सामने वाला हमेशा एच होगा, ये आप लोग कंफर्म कर लें। 90 के सामने वाला हमेशा क्या होगा? एच होगा। और ये अल्फा और ये बीटा जो होगा, ये क्या होगा? एक न्यून कोण होगा। ये दोनों क्या होगा? न्यून कोण। समझ में आ रहा होगा, यानी 90 से छोटा। अब बात को समझिए कि त्रिकोणमिति है क्या। यानी किसी एक समकोण त्रिभुज में भुजा और कोण के बीच में संबंध स्थापित करना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। यानी इस जो है समकोण त्रिभुज में हम लोग क्या जानेंगे कि ये भुजा और कोण के बीच में जो है वो एक रिलेशन स्थापित करना ही क्या कहलाता है? ट्रिगोनोमेट्री। समझ में, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री किसको कहते हैं। यानी किसी त्रिभुज में दो भुजा और एक कोण के बीच में संबंध, कोई रिलेशन को ज्ञात करना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति में कहलाता है। इतना समझ में आया। अब एक फॉर्मूला तो आप बचपन से ही पढ़ते होंगे, पाइथागोरस फॉर्मूला। एच स्क्वायर बराबर क्या होता है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एच पी भी समझ में आया। ये बी यानी बेस आधार, ये पी यानी परपेंडिकुलर, और ये एच यानी जो हो गया कर्ण, इसको बोलते हैं, यानी लंब, सॉरी हाइपोटेनियस कहते हैं इसको। ये कर्ण, ये बेस आधार, ये परपेंडिकुलर यानी लंब। ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और ये जो फॉर्मूला है इसको पाइथागोरस नाम से जानते हैं। अगर मान लें कि बी दे रखा है आप लोगों को 3 और पी दे रखा है आप लोगों को 2, तो बताइए कि एच बराबर क्या होगा? तो आप बता सकते हैं कि 3 का पी यानी 2, 2 का स्क्वायर 4, और बी का मान कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, तो ये स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या बनेगा? रूट बनेगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 + 9 यानी √13। ये h का मान क्या होगा? √13।
आई होप समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि सर जी त्रिकोणमिति में ये तो एक समकोण त्रिभुज के बारे में था, अब इसके अलावा क्या है, इसका जो है भुजा को, इसका साइड को हम कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से समझें। इसमें कुछ अनुपात है, कुछ रेशियो का नाम दिया गया है, उस अनुसार से हम निकाल सकते हैं। पहला है क्या, साइन थीटा। पहला क्या है, साइन थीटा। ये कोण का नाम है, आप चाहे तो ए बी अल्फा बीटा कुछ भी रख सकते हैं। साइन थीटा क्या बताता है कि जब परपेंडिकुलर और कर्ण यानी एच के बीच में जो अनुपात बताएगा वो क्या कहलाता है, साइन थीटा यानी P बटा एच होता है। अब बात करें cos थीटा, cos थीटा को हम लोग पूरा नाम बोले तो ये कोसाइन कहलाता है, शॉर्ट में हम लोग इसको क्या लिखते हैं, cos थीटा। cos थीटा क्या बताता है, दो भुजा के अनुपात के बारे में बताता है, और वो कौन सा भुजा है, वो आधार है और कर्ण है, यानी B बटा एच है, B बटा एच है। फिर टेन आता है, और टेन का पूरा नाम है टेंजेंट, यानी हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं टेन थीटा, और टेन थीटा को जो है हम लोग जो बताता है, क्या बताता है, P बटा B, यानी लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर बटा बेस। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर आता है कोसेक थीटा, इसका पूरा नाम है कोसाइन थीटा, तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या बतलाता है, H बटा P, यानी कर्ण बटा लंब यानी हाइपोटेनियस बटा परपेंडिकुलर। फिर आता है सेक थीटा, और सेक थीटा क्या बताता है, H बटा B, यानी हाइपोटेनियस बटा बेस, कर्ण बटा आधार। फिर आता है कोट, यानी इसका पूरा नाम है कोटेंजेंट, ये क्या बताता है, B बटा P। ये जो है ये बेसिक फॉर्मूला है, यानी इसका रेशियो, यानी दो भुजा दो साइड के बीच में निकालने का। अब ध्यान से समझें, याद रखें थीटा के सामने वाला जो भी आएगा वो P बनेगा। क्या बोले, समझ में आया, थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होगा सर जी, बोलना है P। अगर अल्फा लिया जाए, हम मान लेते हैं कि साइन अल्फा बराबर क्या होगा, तो अल्फा ये है, तो अल्फा के सामने वाला हमेशा क्या होगा, P। तो P का मान कितना है, 2, और H तो अपने आप में फिक्स रहता है, तो √13। अब बात समझ में आ रही होगी। अगर हम बात करें सर जी, अगर cos बीटा लिया जाए तो क्या होगा, तो ये तो अल्फा है, ये हो गया बीटा। हम क्या बोले, जो भी एंगल यानी जो भी कोण आप लेंगे उसका सामने वाला हमेशा क्या कहलाएगा, P कहलाएगा। तो बीटा ये रहा, बीटा का सामने वाला क्या हो गया, P हो गया, यानी P का मान अब कितना हो गया, 3 हो गया। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, B बटा H, cos थीटा बराबर B बटा H। तो B ये हो गया, ये हो गया P। तो ये अगर P हो गया तो सर जी ये अपने आप में क्या बन जाएगा, B बन जाएगा। क्यों, ये H जो है वो तो फिक्स रहेगा, और जो कोण है उसका सामने वाला हमेशा होता है P। तो अगर ये P है तो ये अपने आप में क्या बन जाएगा, B। तो B का मान कितना निकला, 2, और H का मान कितना निकला, √30। इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसका कुछ बेसिक और फॉर्मूला का। इसमें कुछ बेसिक फॉर्मूला है, जैसे कोसेक थीटा जो होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा। यानी हम लोग बोल सकते हैं इनडायरेक्ट में कि साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है क्या, कोसेक थीटा। आप लोगों को दिख रहा होगा कि अगर ये P बटा H है तो ये क्या बन जा रहा है, H बटा P। फिर बात करें सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक जो है वो कॉस का उल्टा है, यानी लिख सकते हैं 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। फिर बात करेंगे अगर cot थीटा का, तो cot थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा। ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है किसका, त्रिकोणमिति का, ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है। इसके साथ ही अगर कुछ फॉर्मूला को और देखा जाए तो ध्यान से समझें कि tan थीटा बराबर कुछ एक फॉर्मूला बनता है, tan थीटा बराबर sin थीटा बाय cos थीटा। ये एक बेसिक फॉर्मूला है त्रिकोणमिति का, ट्रिग्नोमेट्री का। tan थीटा बराबर sin थीटा बाय cos थीटा, cot थीटा बराबर cos थीटा बाय
साइन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। जितना भी आपको फॉर्मूला मैं बता रहा हूं ये सब बेसिक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला अगर नहीं जानिएगा तो फिर त्रिकोणमिति का बनना बहुत मुश्किल होगा, शायद आपसे बने भी ना। ठीक है, तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे। कुछ और बेसिक फॉर्मूला है, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। ये एक बेसिक फॉर्मूला है। क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सर जी? 1 होता है। फिर बात करें एक फॉर्मूला और होता है 1 प्लस, सॉरी इसको यहाँ पे लिखते हैं ताकि और एक फॉर्मूला को आप समझा सकें। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है क्या? सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक ये हो रहा है, सेक स्क्वायर थीटा और ये हो रहा है आपके लिए कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखें, अगर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो क्या हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते? अरे बोलो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते? कहां से लिखें सर जी? अगर ये प्लस से इक्वल टू के उधर जाएगा तो बनेगा क्या? अपने आप में माइनस। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहीं पे बात किया जाए मेरे भाई तो क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकला? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है, इसी से आप निकाल सकते हैं। 1 बराबर क्या होगा तो बोलना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस। इसी तरह आप इसका भी निकाल सकते हैं। ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले में आपको ध्यान रखना है क्या कि थीटा के सामने वाला, कोण के सामने वाला हमेशा क्या बनेगा तो बोलना है P। कोण के हम सामने वाला हमेशा क्या बनेगा? P। और 90 के सामने वाला H, यानी ये जो है ये फिक्स है। ये बेसिक क्लास था किसका? त्रिकोणमिति का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, कुछ बढ़िया चुनिंदा क्वेश्चन लेंगे जो आपका दिलो दिमाग खुश कर देगा, एकदम जहर क्वेश्चन लेंगे सर जी नेक्स्ट क्लास में। आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप सभी को बढ़िया लगा होगा। थैंक यू।